कोर्ट में एक बहुत ही ज़रूरी केस की सुनवाई चल रही थी। जज साहब काफ़ी मशरूफ़ दिस रहे थे सुनवाई के दौरान। लेकिन जो वहाँ के वकील थे, पुलिस अधिकारी थे और साथ के साथ जो विज़िटर थे, वो बार-बार अपनी घड़ियाँ टटोल रहे थे और जैसे-जैसे समय बढ़ता जा रहा था, वैसे-वैसी परेशानी जो थी, उनके माथे पर पसीने के तौर पर नज़र आ रही थी। अब ये क्या चीज़ थी जिससे वो परेशान हो रहे थे? अभी ये सारी चीज़ चल ही रही थी कि जज साहब ने कहा कि ऐसा करते हैं कि जो आज की सुनवाई है, उसको थोड़ा-सा और लंबा लेके जाते हैं और कोर्ट आवर्स के बाद इसको हम सुन सकते हैं, यानी कि 5 बजे के बाद हम 6, 7, 8 या 9 बजे तक ये सुनवाई चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही जब स जज साहब ने ये चीज़ बात बोली और सभी के सभी जो कोर्ट में मौजूद थे, वो हैरानी से एक-दूसरे की तरफ देखने लगे और बाद में जज साहब की तरफ देखने लगे। अब जज साहब भी थोड़े से हैरान हो गए। ऐसे ही किसी ने वकील ने कहा थोड़ा-सा रिस्पेक्ट के साथ जज साहब को कि जज साहब आपको पता ही है कि शाम की कार्रवाई हम यहाँ पर नहीं कर सकते। तो जज साहब का माथा ठनका और एकदम वो सोचने के बाद 1 सेकंड वो बोले, "हाँ, सच मैं भूल गया।" और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ज़रूरी तो है केस, लेकिन जो सुनवाई है, वो हम कल ही करेंगे क्योंकि शाम को जो है यहाँ पर सुनवाई नहीं हो सकती। कारण क्या है? क्योंकि ये कोर्ट ही सारे का सारा भूतिया है। क्या है इस कोर्ट की कहानी? कौन-सा है ये कोर्ट? ये सब जानेंगे आज की कहानी में। नमस्कार, मैं हूँ सुनील शर्मा। आप देख रहे हैं नरेट बाय सुनील। जल्दी से स्टोरी को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले इंट्रो को देखते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि एक बड़े ही संजीदा केस की सुनवाई हो रही थी। टीईटी जो टीचर्स का एक कोर्स होता है जिसमें टीचर्स की भर्ती होती है, उसके रिगार्डिंग एक केस की सुनवाई चल रही थी और ये सारा जो अभी मैंने कहानी आपको इंट्रो में दी है, सारी कहानी सुनाई जाती है। अब जो ये कोर्ट है, ये कितना भूतिया कोर्ट है, कितना पुराना कोर्ट है और इस कोर्ट के साथ कौन-कौन से किस्से जुड़े जुड़े हुए हैं। साथ के साथ में सबसे बड़ी बात कि ये कोर्ट है कौन-सा, ये मैं नहीं बताऊँगा भई, क्योंकि कारण ये है कि इसकी चीज़ का जो आंसर है मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि ये कोर्ट कौन-सा है और शायद ये ऑफ़िशियली जिसमें जज साहिब भी मानने को तैयार हुए कि हाँ, अभी यहाँ पर डरने वाली बात है, सारी दुनिया में इकलौता है और वो इंडिया में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोर्ट के किस्से जो काफ़ी भूतों हैं और यहाँ पर जज साहब की नहीं, भूतों की चलती है। क्योंकि जज साहब भी एक समय के बाद यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं समझते। तो ये जो कोर्ट है, ये बेसिकली काफ़ी पुराना कोर्ट है और जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उनके द्वारा स्थापित किए गए काफ़ी पहले कोर्ट्स में से इस कोर्ट का नाम भी आता है और ये 1862 का माना जाता है कि कोर्ट बना हुआ है। अब जो ये डर वाली कहानी जो बहुत ज़्यादा बड़े किस्से हैं, उनमें से एक ये किस्सा है कि एक बार जो एक अधिकारी था, वो बेसिकली पुलिस का अधिकारी था और शाम को कोर्ट में किसी सुनवाई के दौरान काफ़ी टाइम लग गया और ये जो अधिकारी थे, ये 11 नंबर कमरे के पास गए और 11 नंबर कमरे की खासियत ये है कि वहाँ पर एक घुमावदार सीढ़ियाँ हैं, जो सीधा ऊपर जाती हैं और ऊपर में एक वॉशरूम है और साथ के साथ ही वहाँ पर एक वाटर का जो है वो आउटलेट है, जहाँ पर आमतौर पर ठंडा पानी गर्मियों में मिलता होगा और जो पानी की सारी मतलब पीने का होता है, जो अधिकारी वगैरह पीते हैं, जो विज़िटर्स वगैरह पीते हैं। अब ये कहते हैं कि ये शाम का टाइम था और अंधेरा होने को था और कोर्ट की जो चहल-पहल थी वो काफ़ी थम सी गई थी, क्योंकि आमतौर पर 5 बजे के बाद जो है कोर्ट बंद हो जाते हैं, कार्रवाई खत्म हो जाती है और गिने-चुने ही कुछ जो होते हैं, ज़रूरी केस होते हैं, उनमें इनको जो है वो रहना पड़ता है और शायद इन्हीं किसी केस में ये भी जो अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी थे, वो भी थे साथ में। तो इनका कहना है कि एज़ पर जो रेफ़रेंसेस थे, उनके हिसाब से मैं इनको कोट कर रहा हूँ कि इनका कहना है कि ये जब पानी पीने के लिए और फ़ारिग होने के लिए, यानी कि वॉशरूम वगैरह गए, अब ये जब सीढ़ियों से उतरने लगे हैं और टॉप की पहली सीढ़ी पर उन्होंने कदम रखा ही है, तो पीछे से इनको काफ़ी तेज़ धक्का लगा। अब धक्का तेज़ लगा, ये उस सेकंड में तो माइक्रो सेकंड में तो समझ नहीं कुछ आता कि हुआ क्या है, लेकिन जब ये गिरे और ये जैसे रोल होके गिरते हैं और
उस दौरान जो थोड़ा-सा इनका ध्यान गया वो क्या था कि इनको एक औरत नज़र आई। सबसे पहले उसके पैरों की तरफ ध्यान गया, जो पैरों में पंजेब डली हुई थी। जैसे ही ध्यान ऊपर गया और ऊपर जाते-जाते जब उनका ध्यान गया तो व्हाइट कलर के कपड़े डाले हुए थे और सर जो था उस औरत का नहीं था। अब ये तो बड़ी बुरी तरीके से गिरे, इनको सबको उठाया गया। जज साहब थे जो वो भी फटाफट सारे भाग के आए कि क्या हो गया, क्या हो गया? इमीडिएटली इनको जो है फर्स्ट एड दी गई और देन उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया कराया गया। कुछ समय बाद जब इनको होश आया और इसके बाद जब जज साहब भी जो है उनका पता लगाने लेने वगैरह आए, तो फिर इनको इन्होंने बताया कि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है और जो वो आत्मा थी, जहाँ प्रेत था, कुछ भी था, उसका जो सर था वो बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आया। अब ये चीज़ जब चीज़ हुई तो इसके बाद छोटे-छोटे किस्से आने लग पड़े कि हाँ, हमें वहाँ पर कुछ महसूस होता है। हमने इसीलिए डर के नहीं बोला कि लोग कहेंगे कि क्या तुम कोर्ट में भी ये चीज़ें लेकर आ गए। लेकिन ये चीज़ जब सब कुछ ऐसा हुआ, तो उसके बाद जो जज साहब थे वो थोड़े से कॉशियस हो गए और उन्होंने एक पहरा लगा दिया 2 पुलिसकर्मियों का कि इस पर्टिकुलर समय के बाद उस जगह पे कोई जाएगा नहीं, और उस पॉइंट के थोड़ी से पहले-पहले उन्होंने 2 पुलिसकर्मियों को भी बिठा दिया, ताकि वो किसी को आगे जाने ना दें। अब ये तो जो है वो किस्सा कोर्ट में काफ़ी मशहूर हो गया और उसके बाद तो जो है शाम के बाद सारे खिसकने लग पड़े। लेकिन और भी जो थे बड़े मशहूर किस्से थे जो इस कोर्ट में देखने को मिले, कई लोगों द्वारा सुने गए, और जो मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अब जब जज साहब ने लिखती में तो नहीं कहा, पर जब जज भी इस दौरान शाम के समय ना बैठे तो फिर कुछ तो चीज़ समझ में आती है। अब इसमें से ही 2 मशहूर किस्सों में से एक जो पहला मशहूर किस्सा है वो है कि एक काफ़ी मशहूर कवि होते थे और आज़ादी से पहले की बात है ये। तो उनको जो है इस कोर्ट में लाया गया और उनको मौत की सज़ा सुनाई गई। लेकिन उस दौरान क्या होता था कि जब भी इनकी कोर्ट में पेशी होती थी और उसके बाद जब इनको जेल लेकर जाया जाता था तो उनकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत की जाती थी। उनको टॉर्चर किया जाता था और पानी के नाम पर सिर्फ़ उनका जो था जस्ट एक फ़ॉर्मेलिटी की जाती थी। अब जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर एक वॉशरूम था 11वीं जो है वो कमरे के साथ, और साथ में एक वाटर आउटलेट भी है और तब घड़ा होता था। तो जब भी इन कवि को जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे बेसिकली, और इनको जब लेकर जाया जाता था तो घड़े के पास से जब ये आते थे तो घड़े की तरफ कहते हैं कि बड़ी तरसती हुई निगाहों से देखते थे और पानी पानी चिल्लाते थे, क्योंकि उनको पानी बहुत मिलता नहीं था। अब इनकी जो हालत थी वो डिहाइड्रेशन की वजह से इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी कि फांसी देना तो सिर्फ उनको एक फॉर्मेलिटी थी, उससे पहले ही वो तकरीबन जिसे कहते हैं कि जिंदा लाश बन चुके थे, और उनकी जो टकटकी हमेशा होती थी वो घड़े की तरफ होती थी, क्योंकि जेल में तो उनको कोई घड़ा नजर आता नहीं था और जब भी वो पेशी पर आते थे तो वो उनको घड़ा नजर आता था। अब कहते हैं कि जब उनकी फांसी लगी और उसके बाद कुछ ऐसी डरावनी चीज़ें शुरू होने लग पड़ी। जब भी उस घड़े के आसपास कोई पानी पीने आता या जब वो वाटर आउटलेट उसके पास वो जब पानी पीने कोई आता, तो उनको महसूस होता कि उनके आसपास कोई है, और कुछ जैसे होता ना कि कोई पर्सन आहें भर रहा है, उस तरीके की हरकतें होती। तो कुछ कइयों को बहुत ज़्यादा सर्दी का एहसास होता, कइयों को बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होता, और कइयों को इस तरीके से एहसास हुआ है कि उनके बिल्कुल पास आकर कोई सांसें ले रहा है। और ये चीज़ें जब ज़्यादा बढ़ गई तो फिर लोगों ने वो उस शाम के समय खास तौर पर उस चीज़ को अवॉइड करना शुरू कर दिया। अब ये तो बात होगी उस जो स्वतंत्रता सेनानी थे कवि की, और उनकी जो मौत है बेसिकली तो वो शहीद थे, लेकिन फिर भी उनकी जो टकटकी थी वो एक घड़े की तरफ लगी हुई थी। ये बात का जो लिंक है उस औरत के साथ तो बिल्कुल नहीं था जिसका सर ही नहीं था, और एक सर कटी लाश जो है किसी कोर्ट में घूम रही है। अब इसकी जो कहानी है उसका जो पता किया गया उसके पहले एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। ये तो एक छोटा-सा इंसिडेंट था जिसमें एक झलक पड़ी, और उसमें कुछ लोग कह भी सकते हैं कि हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब कहते हैं कि एक टाइम की बात है कि यहाँ पर 2 अधिकारी काम कर रहे थे और कोर्ट बंद हो चुका था बेसिकली, लेकिन कुछ काम ज़्यादा पेंडिंग था, तो आगे कुछ छुट्टियाँ आने वाली थी, तो उनका सोचना था अधिकारियों का कि हम इसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारी छुट्टियाँ भी ना खराब हो, यानी कि ओवरटाइम कर लेते हैं। अब काम के सिलसिले में उनको समय का पता नहीं लगा और घड़ी पर बज चुके थे 8।
इस दौरान जो एक कर्मचारी था, उनका दिमाग में उनको था, यार मैं वॉशरूम हो आता हूँ और उसके बाद फिर फटाफट काम निपटाते हैं और चल पड़ते हैं। तो काम में इतने मगन थे कि ना उनको इस चीज़ का दिमाग में रहा कि 8 बज चुके हैं, यानी कि रात का टाइम हो गया, और वॉशरूम का था, विजिटर्स का जो वॉशरूम था वो उसी जगह था। दूसरा, अब ये भी दिमाग में नहीं था कि वहां पर नहीं जाना। तो पहला जो कर्मचारी है वो उनको कहता है कि कोई बात नहीं, तू जज साहब के कमरे में चला जा, तो वहां पर जो वॉशरूम यूज कर ले। तो दूसरा कर्मचारी कहता है कि नहीं भाई, वो जज साहब का कमरा है तो मैं ऐसे यूज नहीं करूंगा, चाहे वो नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमारी एक डिग्निटी है, इस चीज की डिसिप्लिन है और मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। खैर, अब वो इस चीज को दिमाग में उनमें उनके नहीं थी चीज, और वो चल पड़े अपने फारिग होने। और जब वो कहते हैं कि वहां पर वॉशरूम में गए और उसके बाद वो पानी पीने लगे, तो अचानक से उनको महसूस हुआ कि कोई उनके आसपास है, और काफी ज्यादा उनको दबाव पड़ने लग पड़ा और उनको कुछ लग रहा था कि कोई उनके आसपास घूम रहा है। ये तो हो गया एक जगह का एक किस्सा हो गया। दूसरे जो कर्मचारी थे वो बैठे थे, अब वो वेट कर रहे हैं कि भाई काम कुम तो खत्म हो गया, तो जो बंदा गया था वो आया क्यों नहीं। अब एक का एक उनके जो दिमाग में चीज है वो हिट हुई कि भाई वो तो वहां पे चला गया जहाँ पे जाना लगभग लगभग मना है। तो ये अब क्या करें, अब डर भी रहे हैं और ये भी है कि भाई मैं जाऊं वहां पे। तो डरते डराते अब ये वहां पर जाने लग पड़े, और जिस जैसे ही वो उनको विजन दिखना शुरू हुआ, वहां पर उनको क्या विजन दिखा कि वो जो कर्मचारी है वो बेंच पर लेटा हुआ है, और उनका जो सर है वो एक औरत है, उसके जांघों, यानी कि उसके जांघों पर उसने सर रखा हुआ है और वो उसका सर सहला रही है। अब थोड़े दूर से उनको ये दृश्य नजर आया, तो उनको लगा कि चल शुक्र है, ये लगता गिर गुर गया है, बेहोश हो गया है और कुछ अनकॉन्शियस हो गया, और उसकी कोई कर्मचारी होगी, कोई साफ सफाई वाली, और वो इनको देखकर उसको थोड़ी सी ट्रीट कर रही होगी। लेकिन जैसे ही वो पास आए तो उनका जब नजर पड़ी, तो धड़ तो उनको सारा नजर आ रहा था लेडी का, लेकिन सर नहीं था। अब ये देख के तो उनके पैरों से जमीन खिसक गई और चक्कर आने लग पड़े, बुरा हाल, कंपकपाने लग पड़े। और जैसे ही दूसरी बार उन्होंने ऊपर देखा, तो वो जो लेडी है वो बिल्कुल गायब हो चुकी थी, और वो जो भाई साहब थे वो वैसे ही वहां पर पड़े थे। अब वो जैसे कहते हैं सटपटाहट में फटाफट उन्होंने उसको पकड़ा और घसीटते हुए दूसरी जगह पे ले गए, और जहाँ पर थोड़ी बहुत ही रोशनी थी, और थोड़े बहुत चांटे चूंटे हल्के फुल्के मारे और उसको होश में लगा के फटाफट, जिसे कहते हैं कुछ मानसून पैक नहीं किया, उल्टे पांव भागे। और अगले दिन जो थी ये खबर सारे कोर्ट में फैल चुकी थी, और उसके बाद फिर जज साहब ने भी इस चीज़ की मनाही कर दी कि इस कोर्ट में अमूमन आप देखते होंगे कि बड़े कोर्ट्स में जो है वो, अब मैंने बड़े कोर्ट का हिंट दे दिया है तो आपको कोर्ट का स्टेटस तो एटलीस्ट पता लग गया होगा कि मैं किस कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर जो जज साहब थे उन्होंने फिर ये ऑफिशियली या अनऑफिशियली कह दिया है कि शाम को किसी भी हालत में इस कोर्ट में जो है वो कोई भी तरीके का केस जो है नहीं सुनाया जाया करेगा, इसकी सुनवाई नहीं हुआ करेगी। और उसके बाद ये जो सिलसिला चल पड़ा। अब ये तो कवि की जो कहानी है वो तो पता है कि क्या हुआ उनके साथ, पर ये जो सरकटी एक औरत घूम रही है, सरकटी प्रेत आत्मा घूम रही है, इसका जो है कहानी क्या थी। अब इसकी कहानी हम मैं आपको सुनाता हूँ कि जो तारे जोड़े गई, ये कहाँ से जाकर तार जुड़ी। अब जो कहानी है ये 19वीं शताब्दी की ही, यानी कि ये अराउंड 1900 के आसपास की कहानी है। और वहाँ पर जहाँ पर कोर्ट है, मैं शहर का नाम नहीं लूँगा, लेने लगा था गलती से तो आपको पता लग जाता, लेकिन लूँगा नहीं नाम, आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि मैं किस कोर्ट की बात कर रहा हूँ। जो ये लेडी हैं वो प्रोस्टिट्यूट थी बेसिकली, और प्रोस्टिट्यूट आपको पता है कि उनका जो मजबूरी में या जैसे मर्जी उनका जो बिजनेस या धंधा होता है वो उनको मजबूरी में या जैसे भी धकेला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता था कि उस जमाने में थोड़ी बहुत सख्ती हो रही थी, और आए दिन उनकी जो पेशी वगैरह थी वो कोर्ट में होती थी, और उनको वैश्या जिसे कहते हैं कि कोर्ट में जब भी कागजी कार्रवाई लिखी होती थी उनके नाम आगे वैश्या लिखा जाता था। और उसके बाद जो समाज में आपको पता है कि ऐसी जो बेचारी होती है उनकी क्या इज्जत रह जाती है। लेकिन अब जो उनके ग्राहक थे, आमतौर पे तो ग्राहक का एक ही काम होता है कि अपनी फिजिकल नीड को पूरा करना, पैसे देते हैं और उनको एक ऐसे चीज यूज माना जाता है और फेंक दिया जाता है। लेकिन
एक शख्स थे जो काफ़ी अमीर फैमिली से थे और उनको उस प्रोस्टिट्यूट से प्यार हो गया। अब प्यार ऐसा नहीं था कि टाइम पास किया और बाद में नहीं, वो सच्चा प्यार एक दूसरे से करने लग पड़े और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो शादी करेंगे। लेकिन एक छोटी सी समस्या ये थी कि जो वो लेडी थी वो उनके नाम के आगे वैश्या लिखा हुआ था कानूनन, यानी कि कोर्ट में भी आगे वैश्या लिखा हुआ था। अब जब उन्होंने शादी करने का डिसीजन कर लिया जैसे मर्जी करके, उनके पास्ट को उनके जो हस्बैंड होने वाले थे उन्होंने कहा कि मुझे तेरे पास्ट से कोई मतलब नहीं है और हम इस चीज़ को छोड़कर कहीं और अपना घर बसाएंगे और इस गंद से बाहर निकलेंगे। तो फिर जो वो लेडी थी उन्होंने कहा नहीं, मैं इस काम को तो छोड़ दूंगी पर जो ये नाम के मेरे आगे वैश्या लगा हुआ है ये इतना ये नहीं मिटेगा, ये मेरा पीछा करता रहेगा, तो सबसे पहले इसको भी हमने मिटाना है। तो उसके लिए फिर क्या हुआ कि उन्होंने अदालत में, इसी कोर्ट की अदालत में उन्होंने अर्जी दी कि ऐसे ऐसे मैं अब अपना घर बसाना चाहती हूँ और मैं अब इस काम को छोड़ चुकी हूँ। तो आपके आगे मेरी दरख्वास्त है कि आप जो ये मेरे नाम के आगे वैश्य लिखा हुआ है कृपया करके इसको प्लीज़ आप ख़त्म कर दीजिए, यानी कि इसको आप रद्द कर दीजिए। अब मैं एक नॉर्मल लेडी बन चुकी हूँ और मेरा भी परिवार होगा, तो आगे जाके मुझे इस तरीके की कोई समस्या ना आए, तो आपसे एक दरख्वास्त है। अब जो है इस चीज़ की पेशी चलती रही और जो ऑपोजिट वकील थे उन्होंने भी अपनी दलीलें दी और काफ़ी दलीलें दी कि अगर ऐसा हुआ तो हर कोई वैश्या, अब किसी को क्या पता है कि वो प्राइवेटली अपना ये काम चलाती रहे लेकिन अपने नाम से वैश्या हटा दे, ऐसे तो समाज में फिर गंद फैल जाएगा। वैसे नहीं गंद फैलता अगर कोई ऑफिशियली ऐसे करे, लेकिन ऐसे गंद फैल जाएगा, ये तब की भी ऐसी सोच थी। तो काफ़ी देर ये मुकदमा चलता रहा और वो जो लेडी थी वो काफ़ी देर तक अपने केस के लिए इस कोर्ट में सुनवाई के लिए आती रही। लेकिन फाइनली क्या हुआ एक दिन की, जो उनकी उम्मीदें थी उनको काफ़ी बड़ा धक्का लगा और कोर्ट ने उनकी जो याचिका है उसको खारिज कर दिया। अब खारिज करने के बाद उनके पास जो है वो रास्ते लगभग लगभग बंद हो चुके थे, लेकिन वो हार नहीं मान रही थी और वो चाह रही थी कि मैं पब्लिक प्रेशर यहाँ पर कोर्ट में बनाऊं और कुछ आंदोलन वगैरह में भी कुछ इस तरीके के चीज़ों में भी वो अब भाग लेने लग पड़ी थी। लेकिन थोड़ा सा समय बीतता है और अचानक एक दिन उस शहर की पटरियों पर एक लाश मिलती है जो नग्न होती है और उस लाश का जो सर था वो गायब था। एक दो कुछ ऐसे निशान थे बॉडी पर जिससे पता लगा कि ये उसी लेडी की लाश थी जिन्होंने ये याचिका दर्ज की थी और जो एक नया अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहती थी और एक जो धब्बा था उनके नाम पर उसको वो मिटाना चाहती थी। खैर वो हो नहीं सका, वो लाश उनकी निकली, पहचान लिया गया और जो उस लाश का वो सर है वो आज तक कभी नहीं मिला। अब ये जब किस्सा ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर एक नया किस्सा शुरू होता है, डर का, हकीकत का, खौफ का, उस कोर्ट में। कहते हैं कि जो ये सरकटी लाश है वो उसी लेडी की है जो उस कोर्ट में घूमती रहती है, शायद जिसको आज भी न्याय की तलाश है। कई बार उसने हमला भी किया है, कई बार उसने शायद किसी को संभालने की कोशिश भी की है जैसे वो अधिकारी को, लेकिन वो वक्तन फ़वक्तन वो आमतौर पर वो लाश जो सॉरी आत्मा है, प्रेत आत्मा है, वो किसी किसी को नज़र आ जाती है और इसलिए जज साहिब भी अब कन्नी कतराते हैं रात का केस सुनने में। और आमतौर पर जो बड़े कोर्ट्स में चहल पहल होती है, रात के केस भी होते हैं, ज़रूरी केस, लेकिन ये एक वैसा एक एक इकलौता शायद इंडिया का या सारी दुनिया का कोर्ट है जहाँ पर शाम को बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है और फटाफट 9 to 5 जॉब पूरी बन के रह जाती है और 5 बजे के बाद लोग अपना काम खत्म करके चले जाते हैं। अब इस कोर्ट की जो कहानी का जो हाइलाइट्स है वो कैसे हुआ कि दिसंबर 2022 में एक संस्था है जो जिसे घोस्टबस्टर्स कहते हैं, जो भूतों का पता लगाती हैं, भूतों पर रिसर्च करती हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जिसे कहते हैं। और उन्होंने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि हमें 10 दिन कम से कम इस जो रूम नंबर 11 में रहने की इजाज़त दी जाए रात के समय में,
हम रात के समय में यहाँ पर रुकेंगे और हम यहाँ पर कोशिश करेंगे पता करने की कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है या नहीं है। कहने का मतलब है कि लोगों का वहम तो नहीं है, क्योंकि कोर्ट जैसी एक इतनी उच्च संस्था में जहाँ पर जज साहब की ही चलती है, और वहाँ पर अगर जज साहब भी इतने मजबूर दिखें कि 5 बजे के बाद वो भी कोर्ट में रुकना पसंद नहीं करते और कोई ज़रूरी केस भी हो उसकी सुनवाई भी नहीं हो पाती, तो ये काफ़ी एक ज़्यादा गंभीर मामला बन जाता है। तो इसलिए ये उनकी अ, याचिका थी कि वो यहाँ पर रुकेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे। बेसिकली वो, उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि ये इस चीज़ को झूठा साबित करेंगे, उनका कहने का मतलब था कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और अगर उनके प्रमाण इस तरीके के नजर आए तो वो सामने कोर्ट के रखेंगे। तो 2022 में ये जो याचिका दी गई थी, इसका जो है वो नोटिस लिया गया, सुनवाई हुई, लेकिन जज साहब ने इसको मना कर दिया, क्योंकि कारण जो है वो तो अब जज साहब ही जाने। हो सकता है कि उनके दिमाग में हो कि भाई साबित अगर ना हुई एग्जाम्पल के तौर पे, तो फिर लोग रुकेंगे, फिर से कुछ हादसा होने लग पड़े, तो ऐसा वो चाहते नहीं थे। तो खैर उनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया, और उसके बाद फिर इस कोर्ट की जो कहानियां हैं वो भी निकलने लगी कि भाई साहब क्या कारण थे कि जिसकी वजह से ये याचिका लगाई गई और उसके बाद इसको खारिज कर दिया गया, और क्या ढूंढने की कोशिश की जा रही थी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के द्वारा। तो आज की जो कहानी थी, या फिर भाई जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कहते हैं जी मैंने एक दो जो है वो फिक्शनल स्टोरीज भी लगाई थी, और उनका कहना था कि नहीं, हमें ओरिजिनल स्टोरीज चाहिए, रियल कहानी चाहिए। आपको जरूर मिलेंगी, लेकिन कुछ व्यूअर्स होते हैं जिनको फिक्शनल्स भी पसंद होती हैं, और मेरा मोटिव होता है एक एंटरटेन करना। और 90% जैसा कि मेरा आपसे कमिटमेंट है कि 90% तो ओरिजिनल स्टोरीज ही होंगी, रियल स्टोरीज ही होंगी, लेकिन कुछ जो होती हैं जो मुझे पर्सनली पसंद आती हैं, जिसमें थ्रिल होता है और अच्छा कुछ मैसेज भी होता है, तो फिर मैं उसके लिए थोड़ी बहुत फिक्शनल स्टोरीज भी बताता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर सारी फिक्शनल स्टोरीज होंगी। जैसा कि ये आज की स्टोरी है, ये एक रियल इंसिडेंट्स हैं जिस पर ये आधारित सारी मैंने आपको आज को एपिसोड जो है आपको बताया। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं कोर्ट का नाम नहीं बताया, अगर मैं शहर का नाम भी बता देता तो वो भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि जो कोर्ट का नाम है वो बेसिकली शहर शहर के साथ ही एसोसिएट है। और सिर्फ एक छोटा सा हिंट है कि इंडिया के 3 सबसे पुराने कोर्ट्स में से एक है, और इसका जो इमारत है वो काफ़ी विक्टोरियन एरा जिसे कहते हैं वैसी है। 1862 का ये कोर्ट बना हुआ है। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और कि ये कौन सा कोर्ट है। मुझे तो पता ही है, लेकिन आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि बाकी व्यूअर्स को भी पता लगे कि ये कौन सा कोर्ट है। और आई थिंक ये इंडिया का या फिर सारे वर्ल्ड का इकलौता कोर्ट है जिसमें भूत प्रेतों को लेकर इतनी सीरियसनेस है, इवन कि जजेस में भी। तो कैसा आपको लगा आज का एपिसोड? आपको पसंद आया तो आप इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ के साथ ही चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। और साथ के साथ ही जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आपकी कुछ स्टोरी है, अगर आप अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं, तो मेरी ईमेल आईडी जो मैंने मेंशन की है चैनल पर, वो आप वीडियो में भी की है मेंशन, आप वहाँ पर भेज सकते हैं। इंस्टा पर भी भेज सकते हैं, इंस्टा आईडी भी मैंने मेंशन की हुई है। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी जो स्टोरी है वो लिख कर एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो आप अपनी स्टोरी को बोल कर यानी कि ऑडियो फॉर्म में मुझे भेज सकते हैं। और अगर स्टोरी में दम होगा तो मैं ज़रूर आपके इस चैनल में शेयर करूंगा, और जो मेरे अपकमिंग पॉडकास्ट हैं वहाँ पर भी शेयर करूंगा। एक जल्दी ही ज़बरदस्त पॉडकास्ट आने वाला है नीतीश भाई के साथ। आपको चैनल का पता होगा था लिमिटलेस टॉक, जिसमें बेसिकली ज़्यादातर वो पहाड़ी देवी देवताओं और भूतों की कहानियाँ डिस्कस करते हैं। और रिसेंटली उनके चैनल पे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने इनवाइट किया था, और काफ़ी अच्छा सेशन रहा। जल्दी ही वो भी आएगा, तो आप उनके चैनल के साथ भी बने रह सकते हैं। और साथ में साथ द मिस्टिकल टॉक्स जो है एक चैनल अपने आदित्य भाई का, उनके साथ भी एक जल्दी ही पॉडकास्ट आने वाला है। और साथ में हमारे कुणाल भाई जो पॉडकास्ट कुणाल चैनल चलाते हैं, उनके साथ भी जल्दी से एक अच्छा सा जबरदस्त जिसे कहते हैं थ्रिलिंग स्टोरीज का एक पॉडकास्ट आने वाला है। तो आप इन चैनल के साथ भी कनेक्टेड रह सकते हैं। और अगली स्टोरी जो है वो फिर ये आज फिर एक सिंगल स्टोरी होगी, तो मल्टीपल स्टोरीज में भी ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि
कमेंट्स में मल्टीपल स्टोरीज़ के बारे में भी कहा जाता है कि जो आपका वीडियो है उसमें मल्टीपल स्टोरीज़ भी कीजिए। तो 2 या 3 स्टोरीज़ का मेरा रहा करेगा, लेकिन ये स्टोरी थोड़ी-सी बड़ी हो जाती अगर मैं किसी और स्टोरी को भी ऐड करता। तो आज की जो स्टोरी है यहाँ तक ही रहेगी। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।